man. भारत के बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा साहब की एक ट्वीट पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जहां इन्होंने लिखा है कि शुक्र है हमारे पास इसरो है। हुआ क्या है कि यूके ने एक सैटेलाइट टेस्ट किया और वो फेल कर गया। इसी पर लिखते हुए आनंद महिंद्रा साहब ने कहा, हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि इसरो जैसी कामयाब और दिग्गज स्पेस एजेंसी हमारे पास है। आनंद महिंद्रा साहब ने बीबीसी के एक आर्टिकल को कोट करते हुए लिखा कि मैं मानता हूं कि यह एक अलग तरीके का ऑर्बिट लॉन्च था, पर हमें अपने स्पेस एजेंसी के लॉन्च रिकॉर्ड को देखकर सराहना करनी चाहिए। आप ये कहेंगे चलो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लॉन्चेस तो वैसे भी फेल होते रहते हैं, हमारी भी बहुत सारे लॉन्चेस फेल हुए हैं, पर यहाँ कुछ नया क्या है। देखिए, यूके ने अपने पूरे इतिहास में आज तक कोई भी सैटेलाइट अपनी धरती से लॉन्च नहीं किया था। यह पूरे यूके के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जहां पर यूके कोई सैटेलाइट अपनी धरती से लॉन्च कर रहा था। इसलिए यूके के लिए यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि यूके आज भी 2023 में वो नहीं कर पा रहा है जो इंडिया ने 80 के दशक में कर दिखाया था। भारत की पहली सैटेलाइट जिसे भारत ने अपनी धरती से ही लॉन्च किया था, यह इंडियन मेड सैटेलाइट थी जिसका नाम रोहिणी था, जिसे 18 जुलाई 1980 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से ही इसे लॉन्च किया था। मगर आप कहेंगे ये कैसे संभव है? यूके वह देश है जिसने हम पर सैकड़ों साल राज किया, जो इंडिया से बहुत ज्यादा विकसित है। उनकी सिटी देख लो, उनका एजुकेशन सिस्टम देख लो, उनकी सड़कें देख लो, सब भारत से बहुत आगे हैं। पर साल दर साल ये देखा गया कि यूके स्पेस सेक्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। वहीं भारत को देख लो, एक देश जिसके पास सालों पहले कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, उसे अपना पहला रॉकेट साइकिल से ले जाना पड़ा था। अपनी पहली सैटेलाइट बैलगाड़ी से लादनी पड़ी थी। और यहाँ तक कि उस समय भारत के पास इसरो जैसी कोई जगह नहीं थी। पहले सैटेलाइट का सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक चर्च से करना पड़ा था। आप सोच भी नहीं सकते हैं वह देश आज अपने सैटेलाइट के अलावा दुनिया भर के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। आपको जान के ये गर्व होगा कि इंडियन सैटेलाइट तो छोड़िए, भारत की स्पेस एजेंसी ने दुनिया भर के 26 देशों की 385 सैटेलाइट को अपनी धरती से लॉन्च कर दिया है, जिसमें जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों की सैटेलाइट भी शामिल हैं, जो अपने आप पर भारत की इसरो की काबिलियत को बयां करता है कि आज इसरो दुनिया में कितना आगे निकल चुका है। इसरो के पास एक से बढ़कर एक पावरफुल लॉन्च व्हीकल हैं, जिसमें PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, LVM-3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसके अलावा इसरो एक नए HRLV लॉन्च व्हीकल पर तेजी से काम कर रहा है। HRLV लॉन्च व्हीकल से 3 इंसान को 3 दिन के लिए गगनयान प्रोजेक्ट के तहत स्पेस पे भेजा जाएगा। इन सब के साथ भारत गिनती के उन देशों में शामिल है जो अपनी सैटेलाइट के अलावा दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन और हमारा प्यारा भारत जैसे कुछ बड़े नाम हैं। बाकी या तो अभी नए हैं या तो उन्होंने कभी इक्का दुक्का सैटेलाइट लॉन्च किया होगा। जैसे कि यूके को ही देख लो, इस लिस्ट में यूके का भी नाम है। पर क्या यूके स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि यूके ने अपने पूरे इतिहास में अपनी सैटेलाइट को अपने लॉन्च व्हीकल से अपने ही देश से कभी भी सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं किया है। यह यूके का पहला प्रयास था जो कि फेल कर गया। हालांकि यूके ने एक बार अपनी ज़मीन से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, पर वो अकेले नहीं था। वास्तव में यूके ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सहयोग लिया था। सबसे मज़े की बात यह है कि यूके ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, वो भी जुगाड़ से किया और फिर फेल हो गया। आप कहेंगे जुगाड़ कैसा? जुगाड़ क्या यूके के पास पैसा नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। इस लॉन्च में यूके की सरकारी कंपनी शामिल नहीं थी और इस लॉन्च को यूके की एक प्राइवेट कंपनी ने किया जिसका नाम वर्जिन ऑर्बिट है। अब इस प्राइवेट कंपनी के नाम से एलॉन मस्क की स्पेस एक्स जैसी दिग्गज कंपनी दिमाग में आ जाती है, जिसका प्लान मून पर इंसानों तक को बसाने का है। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो थोड़ा रुक जाओ। यूके की वर्जिन ऑर्बिट इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ तक कि इनके पास खुद का रॉकेट तक नहीं है। इन्होंने किया क्या कि एक बोइंग 747 विमान लिया और इसे रॉकेट ले जाने वाले विमान में बदल दिया और इस विमान का नाम बदलकर कॉस्मिक गर्ल रख दिया। और उसके बाद इस विमान में इन्होंने अपने रॉकेट को जोड़ दिया और बताया कि ये हमारा रॉकेट है और इसका नाम लॉन्चर 1 रख दिया। उसके बाद बोइंग 747 प्लेन को ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर साउथ वेस्ट इंग्लैंड के न्यूकी में अटलांटिक महासागर के ऊपर ले गए और वहां से इन्होंने रॉकेट को रिलीज कर दिया। विमान रॉकेट को लेकर स्पेस पे आसानी से पहुंच तो गया, लेकिन रॉकेट को रिलीज करने के दौरान उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई और मिशन फेल हो गया और ये अपना सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च नहीं कर पाए। हंसने वाली बात यह है कि ये कह रहे थे कि ये पूरा प्रोजेक्ट इनका था, मतलब कि यूके का था, पर जो प्लेन इन्होंने उपयोग किया था वो अमेरिकन था।
बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है और रॉकेट लॉन्चर 1 भी अमेरिका द्वारा ही बनाया गया था। बस यूके इसे अपनी ज़मीन से लॉन्च कर रहा था। तो फिर ये पूरा इनका कैसे हो गया? उसके बाद देखा गया वर्जिन ऑर्बिट इस टेस्ट को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रही है कि ये एक यूके के लिए ऐतिहासिक मौका था, जहां पर सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच ही गया था पर लास्ट मोमेंट में फेल कर गया। आप सोचिए, यूके जिसने भारत पर सैकड़ों साल राज किया, आज भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को देखकर इतनी शर्मिंदगी महसूस होता होगा कि आज भारत का इसरो इनसे कितना आगे निकल गया है। एक टाइम था जब यूके भारत की इसरो को शुरुआती दौर में सहयोग करता था और एड भी देता था, पर यह एड 2013 में ही बंद हो गया था। भारत की इसरो की ताकत का आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अब कहीं कहीं पर अपनी विदेश नीति में भी इसरो का उपयोग करता है। कई देश से कहता है कि आप हमारे साथ रिलेशन इंप्रूव करिए, हमारे साथ खड़े रहिए, इसके बदले में हम आपकी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। वहीं इसरो की अचीवमेंट की बात करें तो इसरो कई बड़े बड़े मिशन पहले भी कर चुका है और फ्यूचर में भी कई बड़े बड़े मिशन का प्लान है, जिसमें इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1, फिर 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे मंगलयान मिशन भी कहते हैं। इस मिशन के साथ भारत मंगल के ऑर्बिट में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। इससे पहले रूस की सोवियत स्पेस प्रोग्राम, अमेरिका की नासा और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही मंगल की ऑर्बिट में पहुंचे थे। यहाँ तक कि चीन भी तब तक ये कारनामा नहीं कर पाया था। इसके साथ भारत मंगल की ऑर्बिट में पहुंचने वाला एशिया का पहला देश भी बन गया था और दुनिया का पहला ऐसा देश था जो यह कारनामा अपने पहले ही प्रयास में पूरा कर लिया था। इसके बाद 2015 में भारत ने एस्ट्रोसैट मिशन लॉन्च किया। यह भारत का पहला स्पेस टेलीस्कोप है जो स्पेस की पूरी निगरानी और अध्ययन के लिए किया गया था। इसके बाद भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। हालांकि चंद्रमा के जमीन पर पहुंचने से थोड़ा पहले ही ये मिशन फेल हो गया था, पर इसरो यहीं तक रुकने वाला नहीं है। 2023-2024 में आप देखेंगे कि इसरो वो कारनामा जो गिनती के देश ने ही किया है। भारत इंसान को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है और अपने इस गगनयान मिशन के लिए 2023 में स्पेसक्राफ्ट टेस्ट करेगा और इस स्पेसक्राफ्ट पे इसरो और एचएएल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरह के 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे। हालांकि अभी इंसानों को इसमें भेजा नहीं जाएगा। पहला स्पेसक्राफ्ट 2023 में गगनयान 1 के नाम से भेजा जाएगा और दूसरा स्पेसक्राफ्ट 2024 की शुरुआत में गगनयान 2 के नाम पर भेजा जाएगा और जो गगनयान 3 होगा उसको 2024 के लास्ट में स्पेस में भेजा जाएगा, उसे इंसानों के साथ भेजा जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर रोवर उतारने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 लास्ट मोमेंट में फेल हो गया था। उसी मिशन को चंद्रयान 3 के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद निसार सैटेलाइट, जो कि नासा और इसरो द्वारा साथ में डेवलप किया जा रहा है, यह एक इमेजिंग रडार है और यह फर्स्ट डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा जो बेहतर 3D इमेजिंग के लिए होगा। इसकी बदौलत अमेरिका की जीपीएस और भारत की नाविक से हम बेस्ट 3D लोकेशन देख सकेंगे।